जय शिला प्रभुपाद। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन्निति नामिने नमस्ते सारस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणी। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्ति वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय शिला प्रभुपाद। श्रील प्रभुपाद की जय। वी आर रीडिंग ऑन द वे टू कृष्णा चैप्टर 3। इसका नाम है सर्वत्र और सदा कृष्ण दर्शन। किस प्रकार से हम भगवान श्री कृष्ण को सर्वत्र और सदा देख सकते हैं, उनके दर्शन कर सकते हैं। और इसमें श्रील प्रभुपाद जी ने भगवद गीता चैप्टर 7 इससे कुछ वर्सेस रेफर किए हैं, जिनके आधार पे हमें ये बता रहे हैं। तो इन श्लोकों पे आगे हम डिटेल में भी चर्चा करेंगे जब ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, कल हमने ये 7.9 इस पर थोड़ा सा डिस्कशन किया था, इसको यहाँ हिंदी में भी पढ़ लेते हैं। भगवद गीता 7.9 पुण्यो गंधः पृथ्वीयां च तेजश्चास्मि विभावसौ जीवनम सर्वभूतेषु तपश्चास्मि तपस्विषु। मैं पृथ्वी की आद्य सुगंध और अग्नि की ऊष्मा हूं। मैं समस्त जीवों का जीवन तथा तपस्वियों का तप हूं। अब इसे देखिए कैसे इलेबोरेट किया है यहाँ प्रभुपाद जी ने थोड़ा सा। और ये सारे श्लोक हम करेंगे जब ये चैप्टर कंप्लीट होगा। बट मीनवाइल अगर आपको रीडिंग करनी है तो ये जो भी वर्सेस हम कर रहे हैं ना यहाँ डिस्कस, आप भगवद गीता यथारूप में आप पढ़ लीजिए, उसका व्याख्यान, उसका भावार्थ, जबकि हम डिटेल में वो भावार्थ करेंगे। अगर अभी और रीड करना चाहते हैं तो आप बुक में से भी पढ़ सकते हैं, अदरवाइज जब चैप्टर कंप्लीट होगा तब तो डेफिनेटली हम और भी ज्यादा डिटेल में करेंगे उसे। तो यहाँ देखिए पुण्यो गंधः, the words punyo gandha refer to fragrances. Only Krishna can create flavors and fragrances. We may systematically create some scents of fragrances, but these are not as good as the originals that occur in nature. ठीक है, तो यहाँ पुण्यो गंधा शब्द का मतलब क्या है? मूलभूत सुगंध। ठीक है, मूलभूत जो ओरिजिनल। अब ये जो स्वाद मतलब फ्लेवर क्या होता है? स्वाद। फ्रेग्रेंस क्या है? सुगंध। तो स्वाद और सुगंध इन्हें केवल श्री कृष्ण ही उत्पन्न कर सकते हैं। और हम आर्टिफिशियली कृत्रिम रूप से कुछ सुगंध या खुशबू, स्वाद या स्वाद भी हम अगर यहाँ बात करें, क्योंकि प्रभुपाद जी यहाँ फ्लेवर्स का भी इन्होंने यहाँ बताया, तो चाहे हम किसी फ्लेवर की बात करें या किसी फ्रेग्रेंस की बात करें, अगर हम उसको कृत्रिम रूप से आर्टिफिशियली अगर बना भी लेते हैं, लेकिन वह उत्तम नहीं होता। जो प्राकृतिक सुगंध या प्राकृतिक स्वाद है, अब जैसे एग्जाम्पल देखो, स्वाद के लिए तो एग्जाम्पल देख सकते हैं। मान लीजिए अगर हम एप्पल की बात करें, अब एप्पल का जो टेस्ट है, अगर इसी टेस्ट को हम लैब में हम केमिकल्स जान लें, साइंटिस्ट क्या करेंगे? तो यही करते हैं, वो देखेंगे एप्पल में क्या क्या केमिकल्स है। ठीक है, उसके हिसाब से आई थिंक ये एस्ट्रिंजेंट वाली कैटेगरी के फ्रूट्स में आता है, साथ में स्वीट भी है। पर जो भी इसके अंदर फ्लेवर्स का, जो भी इसमें फ्लेवर्स हैं, उसको अगर लैब में बनाने का प्रयास करें, वो जो प्राकृतिक फ्लेवर है, प्राकृतिक जो उसका स्वाद है, वैसा नहीं बना सकते। उसी प्रकार से अगर कोई सुगंध है आर्टिफिशियली
हम कोई भी सुगंध बनाने का प्रयास करें, लेकिन जो प्राकृतिक सुगंध है उसके जैसी वह उत्तम नहीं हो सकती, है ना। तो हमें ये चीज समझनी होगी कि जो भी ओरिजिनल स्वाद, ओरिजिनल सुगंध सब भगवान श्री कृष्ण के द्वारा ही उत्पन्न होती है। इससे भी देखिए, इससे भी आई डोंट नो इसको कितना हम स्ट्रांगली इसको कनेक्ट करेंगे, या ये हो सकता है बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग पॉइंट ना हो जो मैं अभी बोलने जा रही हूँ, बट छोटा सा पॉइंट है तो भी हमें समझना होगा कि ये जो हमें अहंकार है कि हम चीजें बना सकते हैं, हम प्रकृति को रेप्लिकेट कर सकते हैं, या प्रकृति में जो भी चीजें दी गई है उसे हम कृत्रिम रूप से रेप्लिकेट कर सकते हैं, बना सकते हैं। तो ये जो हमें अहंकार है ना इस चीज का, ये स्टेटमेंट उस अहंकार को भी तोड़ती है, क्योंकि हम कितना भी कृत्रिम रूप से हम प्रयास करें। अब देखिए जैसे साइंस, आजकल बात हो रही है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, है ना, एआई कितना ज्यादा पॉपुलर है। अभी तो इंजीनियरिंग कॉलेजेस में सारी न्यू फील्ड्स, मतलब कंप्यूटर साइंस की भी आप फील्ड देखो, पहले केवल कंप्यूटर साइंस होता था, अब कंप्यूटर साइंस प्लस एआई करके भी ब्रांचेस खुली है। उसी हिसाब से इलेक्ट्रॉनिक्स, उसी तरीके से इलेक्ट्रॉनिक्स में भी देखोगे इलेक्ट्रॉनिक्स प्लस एआई। तो अब क्या वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो नेचुरल ह्यूमंस में जो इंटेलिजेंस दिया गया है, क्या उसकी बराबरी कर सकता है? नहीं कर सकता, ठीक है। तभी उसका नाम क्या है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, आर्टिफिशियल। तो जो भी चीज प्राकृतिक है ना, हम उसे कृत्रिम रूप से आर्टिफिशियली रेप्लिकेट नहीं कर सकते, ठीक है। तो जो हमें अहंकार होता है, तो ये बात ना उस अहंकार को काटती है। बट बेसिकली ये चीज जान करके हमें समझना चाहिए कि ये जो हमारा मिथ्या अहंकार है, हमें इस अहंकार में नहीं रहना चाहिए। हमें हमेशा जो भगवान की सुप्रीमेसी है उसको हमेशा स्वीकार करना चाहिए, ठीक है। अब आगे क्या कह रही है प्रभुपाद जी? व्हेन वी स्मेल अ गुड नेचुरल फ्रेग्रेंस वी कैन थिंक ओ हियर इज गॉड, हियर इज कृष्णा। तो कितना सरल है भगवान को याद करना कि जब हमें कोई प्राकृतिक सुगंध आए तो हम सोच सकते हैं कि ये तो भगवान श्री कृष्ण है ना, इस सुगंध में भी भगवान श्री कृष्ण, ऐसा सोच सकते हैं। या जब हम किसी प्राकृतिक सौंदर्य को देखें, और व्हेन वी सी सम नेचुरल ब्यूटी वी कैन थिंक ओ हियर इज कृष्णा। और व्हेन वी सी समथिंग अनकॉमन, पावरफुल एंड वंडरफुल वी कैन थिंक हियर इज कृष्णा। या जब हम कोई असाधारण चीज देखें, कोई शक्तिशाली चीज देखें, या ऐसी जो हमें आश्चर्यचकित कर दे, तब भी हम यह सोच सकते हैं कि ये कृष्ण है। और व्हेन वी सी एनी फॉर्म ऑफ लाइफ, अब यहाँ पर देखिए ये तो आपका मतलब ये फ्रेग्रेंस के रेस्पेक्ट में प्रभुपाद जी ने बाकी और उदाहरण से बताया। अब यहाँ देखिए 7.9 में भगवान क्या कह रही है? जीवनम सर्वभूतेषु। तो समस्त जो जीव है उनका मैं क्या हूं? मैं जीवन हूं। तो यहाँ प्रभुपाद जी बता रहे हैं, और व्हेन वी सी एनी फॉर्म ऑफ लाइफ, whether it be in a tree, in a plant, or an animal or human being, we should understand that this life is part and parcel of Krishna. For as soon as the spiritual spark which is part and parcel of Krishna is taken away from the body disintegrates. तो चाहे कोई पशु हो, पेड़ पौधे हो, कीट हो, पक्षी हो या मानव हो, तो इन सभी प्राणियों को जब हम देखें तो हमें तुरंत यह समझ लेना चाहिए कि इनमें जो जीवन है वह कृष्ण ने प्रदान किया है। ये सभी जीव भगवान श्री कृष्ण का अंश हैं। और जैसे ही यह अंश जो है, जो आत्मा है, जब शरीर को छोड़ देती है तो शरीर छिन्न भिन्न हो जाता है ना। इसमें ना एक श्लोक है, ये देखिए 5.18, यहाँ देखिए, ये देख रहे हो? विनम्र साधु पुरुष अपने वास्तविक ज्ञान के कारण एक विद्वान तथा विनीत ब्राह्मण गाय, हाथी, कुत्ता तथा चांडाल को समान दृष्टि अर्थात समभाव से देखते हैं। यही बात यहाँ बताई जा रही है, क्योंकि ये सभी किस प्रकार से देखेंगे इन सभी जीवों को? जो विनम्र साधु पुरुष है और जो विद्वान है ना, मतलब ज्ञान से युक्त है। जो विनम्र साधु पुरुष है, जो वास्तविक ज्ञान से युक्त है, वह क्या करता है? इन सभी जीवों को एक समान दृष्टि से देखता है, मतलब इन्हें भगवान श्री कृष्ण के अंश के रूप में देखता है।
तभी तो आप समान दृष्टि से देख पाओगे, क्योंकि बाहर का आवरण तो सबका अलग अलग है ना। अगर भौतिक शरीर से अगर हम विभिन्न प्राणियों को कनेक्ट करने का प्रयास करेंगे तो वहां तो डिफरेंशिएशन आएगी, वहां डिफरेंस आएगा। लेकिन जब हमें वास्तविक ज्ञान प्राप्त हो जाता है तो हम ये जान लेते हैं कि सभी जीव भगवान के शाश्वत अंश हैं। और ये बाहर का जो ये शरीर जो हमें बाहर से दिख रहा है, ये तो क्या है, उस आत्मा का कपड़ा है जो चेतना के स्तर के अनुसार प्रदान किया गया, प्रकृति के द्वारा सभी को अलग अलग प्रकार से प्रदान किया गया। ठीक है, तो इसलिए हम जिन प्राणियों को अपने आसपास देखें तो उन्हें भगवान से कनेक्ट करके देखना है। और वास्तव में तभी होगा एक्चुअली हमारा जो डीलिंग होगी ना सभी प्राणियों के साथ, वो सही होगी। हम किसी को फिर एक्सप्लॉइट नहीं करेंगे, किसी का शोषण नहीं करेंगे, या किसी को नीचा, किसी को ऊंचा, किसी को मित्र, किसी को शत्रु। इस प्रकार से जो द्वंद्व होंगे ना, इनसे मुक्त हो जाएंगे हम। ठीक है, और कितना ये सरल तरीका है जिससे हम भगवान को हर पल याद कर सकते हैं। अब ये बाकी जो है ना ये सारे पॉइंट्स है, ये जब हम श्लोक करेंगे ना, हम एक एक श्लोक इसको पिक करेंगे, सभी पॉइंट्स को हम और भी गहराई से डिस्कशन करेंगे। ठीक है, अब यहाँ देखिए 7.10, यहाँ क्या कह रहे हैं, देखिए, बीजम माम सर्वभूता नाम विद्धि पार्थ सनातनम बुद्धिर बुद्धि मताम अस्मि तेजस विनाम अहम। हे पृथा पुत्र, यह जान लो कि मैं ही समस्त जीवों का आदि बीज हूं, बुद्धिमानों की बुद्धि तथा समस्त तेजस्वी पुरुषों का तेज हूं। ठीक है, ओ सन ऑफ पृथा, नो दैट आई एम द ओरिजिनल सीड ऑफ ऑल एग्जिस्टेंसेस, द इंटेलिजेंस ऑफ द इंटेलिजेंट एंड द prowess of all powerful men. Here again it is explicitly stated that Krishna is the life of all that lives. Thus at every step we can see God. अब पिछले वर्ष में क्या कह रहे हैं कृष्णा, कि मैं समस्त प्राणियों का जीवन हूं। वही बात यहाँ पर दोहरा रहे हैं कि बीजम मान सर्वभूता नाम, है ना, मैं समस्त प्राणियों का मूल बीज हूं। एक ही बात है ये, क्योंकि ये मतलब इसका अर्थ क्या है कि सबका अस्तित्व भगवान श्री कृष्ण से है ना। जो बुद्धिमान है, बुद्धिमान व्यक्तियों की बुद्धि, मतलब अगर हमें अपनी बुद्धि पे बहुत अहंकार है तो हमें समझना होगा कि वो बुद्धि हमें भगवान श्री कृष्ण से आई है। वास्तव में भगवान श्री कृष्ण के बिना हमारा कुछ भी अस्तित्व नहीं है। हम सब कुछ जो हमारे से संबंधित, जो सब कुछ है ना, हमारे अस्तित्व से संबंधित, हमारे जीवन से संबंधित, सब कुछ भगवान कृष्ण से ही है। ठीक है, इंडिपेंडेंटली नहीं है, ये चीज हमें समझनी होगी। जो तेजस्वी है उनका तेज भी भगवान श्री कृष्ण है। तो किसी भी स्थिति में ना, जब हम बहुत पावरफुल हो जाएं, हमें अहंकार नहीं करना चाहिए। हमें समझना होगा कि वो जो पावर आ रही है हमारे अंदर, वो भगवान से आ रही है। अब इसमें बड़ी अच्छी एक स्टोरी है, प्रभुपाद जी बताते हैं। उस स्टोरी का नाम है पुनर्मूषकः भव, ऐसे करके है। जब उसको संधि कर देते हैं ना तो ऐसे हो जाता है पुनर्मूषको भव। इसको हमने पहले डिस्कस किया था और ये वेद सारथी पे है, मैं लिंक भेजूंगी, एक बार उसको वहां से भी सुन लेना। पर ये सिंपल सी मतलब जो स्टोरी मैं 2-5 मिनट में आपको वैसे ही बता देती हूँ। क्या होता है कि एक बार ना एक साधु होते हैं, उनके पास एक चूहा आता है। मूषकः कौन होता है? चूहा। तो चूहा साधु के पास आता है, कहता है कि मैं बहुत परेशान हूँ और मेरी मदद करें। तो वे साधु पूछते हैं कि तुम्हें क्या परेशानी है? तो वे बताते हैं कि ये जो बिल्ली है, ये बिल्ली मुझे खाना चाहती है, मेरे पीछे पड़ी है, तो मुझे आप ना बिल्ली बना दीजिए ताकि मैं इससे बच जाऊं। तो साधु उस चूहे को बिल्ली बना देते हैं। अब इसके बाद जब वो बिल्ली बन जाता है, कुछ समय बाद फिर से वो साधु के पास आता है, कहता है कि अब तो मैं फिर परेशानी में हूं। तो साधु कहते हैं कि अच्छा बताइए अब क्या परेशानी है? कहते हैं ये जो कुत्ता है ना, ये मेरा पीछा करता है, मुझे खाना चाहता है, तो आप मुझे ना कुत्ता बना दीजिए। साधु उसको फिर कुत्ता बना देते हैं। ठीक है, अब कुछ समय के बाद वो फिर साधु के पास आता है और कहता है मैं बहुत परेशान हूँ। फिर वो पूछते हैं अब क्या हुआ? कहते हैं ये जो शेर है ना, ये मुझे खाना चाहता है, तो आप मुझे ना शेर बना दीजिए। साधु क्या करते हैं, उसको शेर बना देते हैं। अब जब वो शेर बनता है
तब वो साधु को ही खाने के लिए उनकी तरफ दौड़ता है, उनको अटैक करता है। तो साधु फिर क्या कहते हैं, साधु पुनर्मूषको भव, तुम दोबारा से चूहे बन जाओ। तो फिर क्या होता है, वो वापस चूहा बन जाता है। इससे दो बातें हमें समझनी होगी, दो भी क्या, इनफैक्ट 3 बातें। पहली, हम इस भौतिक जगत में जितनी भी प्रगति करें, जितनी भी आगे बढ़े, जितने भी पावरफुल बनते जाएं, एक तो हमें हमेशा याद रखना होगा कि भगवान की कृपा के बिना वह कभी भी संभव नहीं है, ठीक है। दूसरा क्या है, हमें कभी भी अपनी स्थिति पर अहंकार नहीं करना चाहिए, क्योंकि देखिए यहाँ एक चीज हमेशा समझिएगा, हमारी जो भी स्थिति यहाँ होती है ना, एक तो हम कभी भी एब्सोल्यूट मतलब हाईएस्ट अनकॉन्करेबल पोजीशन पे नहीं आ सकते कि हमें कोई परास्त नहीं कर सकता। ऐसी पोजीशन पे हम कभी भी नहीं आ सकते। हमारे नीचे भी लोग होंगे तो हमारे ऊपर भी होंगे, ठीक है। उस तरीके से भी अगर हम सोचें, चलिए अगर हम भगवान के प्रति कृतज्ञ नहीं है, एक सिचुएशन लेते हैं कि ठीक है हम भगवान के प्रति कृतज्ञ नहीं है, हमें समझ नहीं है, ज्ञान नहीं है, लेकिन कम से कम जब हम अपने आसपास देखते हैं, अगर हमारे नीचे लोग हैं तो हमारे ऊपर भी हमसे उच्च स्थिति वाले लोग भी हैं। तो भी अगर हम लॉजिकली देखें तो अहंकार करने का कोई मतलब ही नहीं बनता है, क्योंकि आपने अभी वो स्थिति तो प्राप्त करी नहीं है कि जिसे कोई भी हरा नहीं सकता है। ऐसी अवस्था में तो आप है ही नहीं, तो किस बात का आपको घमंड है, किस बात का अहंकार है ना। तो ये सेकंड पॉइंट यहाँ क्या है कि हमें कभी भी अहंकार नहीं करना चाहिए। और तीसरा पॉइंट क्या है, जब हम पहले 2 पॉइंट इनको फॉलो नहीं करेंगे, मतलब जब हम भगवान के प्रति कृतज्ञ नहीं होंगे और हम अहंकारी हो जाएंगे, स्वयं को भगवान से भी ऊंचा समझने का प्रयास करेंगे, तो हमारा पतन निश्चित है, हम फॉल करेंगे, ठीक है। तो ये चीज हमें समझनी होगी। एक चीज और हमें ये भी देखना है कि देखो यहाँ पर स्थितियां जो है ना वो परमानेंट नहीं होती है, वो अस्थायी होती है। हम चलो वर्ल्ड में टॉप पर भी आ गए, फिर भी ऊपर भगवान तो है ही, देवी देवता हैं, हायर बीइंग्स जो है वो तो हमारे ऊपर है ही। चलो अगर हम अर्थ प्लैनेट की भी बात करें, मान लीजिए यहाँ भी हम टॉप पर आ गए, तो भी क्या है, यहाँ स्थिति परमानेंट नहीं होती है, ये जगत जो है यह अस्थायी है, तो पतन तो होके रहेगा। तो यह जानते हुए भी हमने कितने पावरफुल शक्तिशाली लोग पहले देखे जिनका अब नामो निशान नहीं है, हिस्ट्री के पन्नों से भी एक तरीके से कहें कि वो गायब है। हमें समझना होगा ये चीज कि हम कोई भी पावर पोजीशन यहाँ प्राप्त कर लें वो एब्सोल्यूट नहीं है, ठीक है। तो इसलिए हमें अहंकार नहीं करना चाहिए, ठीक है ये चीज। तो ये स्टोरी ना हमने वेद सारथी पे डाली थी, मैं उसका लिंक भेजूंगी, एक बार सुन लेना। तो यहाँ प्रभुपाद जी बता रहे हैं, does at every step we can see God? People may ask, can you show me God? Yes, of course, God can be seen in so many ways. But if one closes his eyes and says, I shall not see God, then how can he be shown? है ना। तो यह इस प्रकार से हम पग पग पर भगवान के दर्शन कर सकते हैं। यदि कोई हमें कहे क्या तुम हमें भगवान के दर्शन करा सकते हो, तो हमारा जवाब क्या होना चाहिए कि हाँ, भगवान के दर्शन कई प्रकार से हो सकते हैं। किंतु यदि कोई व्यक्ति अपनी आंखें ही बंद कर ले और कहे कि मैं भगवान को नहीं देखूंगा, तो उसे कैसे भगवान को दिखाया जा सके, है ना। तो ये समझना है। तो हमें भगवान के जो वचन है ना, अब देखिए यहाँ समझना क्या है कि यहाँ जो बात कर रहे हैं ना प्रभुपाद जी की, अगर कोई आंखें ही बंद कर ले, अब कौन व्यक्ति है जो आंखें बंद कर लेंगे और भगवान को नहीं देखना चाहेंगे? वे जो कि भगवत गीता के वचनों पर विश्वास नहीं रखते, है ना, भगवान श्री कृष्ण के वचनों पर विश्वास नहीं रखते, या जो प्रामाणिक गुरु हैं उनके वचनों पर विश्वास नहीं रखते। वास्तव में वो लोग हैं जो अपनी आंखें बंद किए हुए हैं, तो वे कैसे भगवान के दर्शन कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए, इन द अबव वर्ड्स द वर्ड बीजम मीन्स सीड and that seed is proclaimed to be eternal. One may see a huge tree, but what is the origin of this tree? It is the seed, and that seed is eternal. The seed of existence is within every living entity. The body itself may go through so many changes. It may develop within the mother's womb, come out as a small baby, and grow through childhood and adulthood. But the seed of existence that is within is permanent. Therefore, it is Sanatan. तो यहाँ भगवान बीज की बात कर रहे हैं और क्या बता रहे हैं बीज के विषय में कि यह बीज जो है यह सनातन है। ये देखिए यहाँ, बीजम माम सर्वभूतानाम विद्धि पार्थ सनातनम, ठीक है। तो ये बीज क्या है? ये सनातन है। तो यहाँ आत्मा की बात हो रही है, ठीक है। अब ये एक उदाहरण एक विशाल वृक्ष का देते हुए प्रभुपाद जी यहाँ बता रहे हैं कि
एक जो विशाल वृक्ष है उसका मूल उद्गम क्या है? उसका मूल उद्गम बीज है, और वह बीज जो है वह सनातन है। मतलब बीज से आप एग्जाम्पल ऐसे लें जैसे कि एक वृक्ष है, छोटा सा बीज जो हम जमीन में प्लांट करते हैं वो आगे जा करके एक विशाल वृक्ष बन जाता है। तो कहने को वो जो, अगर हम बरगद के पेड़ की बात करें जैसे, वो बीज कितना छोटा होता है, तो हम कल्पना भी नहीं कर सकते कि उतना छोटे से बीज में इतनी शक्ति है जिससे कि वो विशाल बरगद का पेड़ बन जाए। कैसे बनता है वो? वही तो भगवान की शक्ति है। उस बीज के अंदर वो शक्ति जो कि बरगद के पेड़, इतने बड़े बरगद के पेड़ को बना सकती है, वो शक्ति आत्मा है। ठीक है, और आत्मा क्या है? भगवान का शाश्वत अंश है। तो उसी तरीके से अगर हम विभिन्न प्रकार के शरीरों की बात करें, उनमें भी आत्मा रूप में वह बीज विराजमान है। ठीक है, और शरीर में कितने सारे चेंजेस होते हैं। अब आप शरीर में भी आप एग्जाम्पल देखिए, खरगोश की बात करें, किसी चूहे की बात करें, या किसी चींटी की बात करें, अब उनमें भी वही आत्मा है। मनुष्यों की बात करें, उनमें भी वही आत्मा है, बीज तो वही है। या हाथी की बात करें, हाथी में भी वही आत्मा है। बीज तो वही छोटा सा बीज है, लेकिन उसकी पोटेंसी देखिए, उस बीज के कारण ही ये जो शरीर है ये विभिन्न अवस्थाओं से होते हुए इतना विशाल बन जाता है। अब आपने साइंस में तो पढ़ा होगा कि कैसे जब बच्चा माँ के गर्भ में ग्रो करता है तो उसकी स्टेजेस कैसे होती हैं, है ना। अब वो बच्चा कैसे बढ़ रहा है? क्योंकि उसमें आत्मा है। अब यदि आत्मा मतलब बीज है, तो अगर वो बीज नहीं है तो वो बच्चा अंदर गर्भ में बढ़ना बंद हो जाता है। इसी तरीके से हमारे शरीर में जो भी सारी क्रियाएं हो रही है उस बीज के कारण। तभी भगवान क्या कहते हैं कि मैं समस्त जीवों में बीज देने वाला पिता हूं। और इस बीज को क्या बता रहे हैं भगवान श्री कृष्ण यहाँ, कि यह बीज जो है यह सनातन है। ठीक है, अब शरीर में विकार होते हैं, परिवर्तन होते हैं, लेकिन आत्मा सनातन है, अपरिवर्तनीय है। Imperceivably we are changing our bodies at every moment, at every second, but the bijam, the seed, the spiritual spark does not change. Krishna proclaims himself to be the eternal seed within all existences. He is also the intelligence of an intelligent person. हमारा शरीर हर क्षण बदल रहा है, परंतु ये जो बीज है इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता। और इस बीज के स्रोत कौन है? भगवान श्री कृष्ण है। ठीक है, ये तो चलो क्लियर है। अब इंटेलिजेंस, नेक्स्ट पॉइंट जो है इस श्लोक में, he is also the intelligence of an intelligent person without being favored by Krishna. One cannot become extraordinarily intelligent. तो कोई बुद्धिमान भी है तो भगवान की कृपा के कारण वो बुद्धिमान है, यह समझना होगा। श्री कृष्ण की कृपा के बिना कोई भी व्यक्ति असाधारण रूप से बुद्धिमान नहीं हो सकता। Everyone is trying to be more intelligent than others, but without the favor of Krishna, this is not possible. तो हर एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से ज्यादा बुद्धिमान बनने का प्रयास कर रहा है, लेकिन कृष्ण की कृपा के बिना वह बुद्धिमान नहीं बन सकता। माता जी, हाँ जी, जो ये जैसे विदेशों में पैदा हुए हैं जो लोग, उनको धर्म का ज्ञान तो है नहीं, पर उनको दिमाग तो दिया है, धन भी दिया, तो उनको किसका फल मिल रहा है फिर? और उनका अगला जन्म तो और खराब होने वाला है, क्योंकि धर्म के मार्ग पे तो चल ही नहीं रहे। करते हैं इसको टेका करते हैं। ये वाली एक स्टेटमेंट कंप्लीट करके मैं यहाँ तक क्लोज कर दूं। 2 मिनट सिर्फ रुक जाओ, 2 मिनट में आपके क्वेश्चन पे आएंगे। तो आगे क्या कह रहे हैं यहाँ प्रभुपाद जी? Therefore, whenever we encounter someone with extraordinary intelligence, we should think that intelligence is Krishna. तो कोई भी यदि हमें असाधारण रूप से बुद्धिमान व्यक्ति मिलता है तो हमें यह समझना चाहिए कि उसे यह असाधारण बुद्धि कृष्ण द्वारा प्रदान की गई है। या इसको अगर एज इट इज जाए तो हमें समझना चाहिए कि यह असाधारण बुद्धि श्री कृष्ण ही है। ठीक है, सिमिलरली द इन्फ्लुएंस ऑफ वन हु इज वेरी इन्फ्लुएंशियल इज आल्सो कृष्णा। अगर कोई बहुत ही प्रभावशाली व्यक्ति है तो उसमें जो प्रभाव है वह भी भगवान श्री कृष्ण है। ठीक है, अब यहाँ पर आज हम क्लोज करेंगे। ये जो है 7.11, इसको हम यहाँ से कल रीड करेंगे। देखो हमें क्या समझना होगा। हमने अभी क्या स्टोरी बात की थी, पुनर्मूषको भव वाली। उसमें क्या था, साधु ने जो चूहा था उसको शेर तक बना दिया था अपनी कृपा से, है ना। पर शेर बन के वो साधु को ही खाने को दौड़ा, है ना। ठीक है, ये चीज इस स्टोरी के संदर्भ में प्रभुपाद जी, क्योंकि उन्होंने जो हमने स्टोरी का एक्सर्प्ट लिया था ना, जब हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था, तो जो अमेरिका में प्रभुपाद जी लेक्चर दे रहे थे ना, वो वाला हमने संदर्भ लिया था, वहां से लिया था, वो एक्सर्प्ट वहां से लिया था।
तो प्रभुपाद जी अमेरिकन को बता रहे थे कि ये जो तुम्हें यहाँ पर जो भी समृद्धि प्रदान की गई है ना, तुम्हें कृष्ण के द्वारा प्रदान की गई है, लेकिन अगर तुम कृष्ण के प्रति कृतज्ञ नहीं होगे और स्वयं को ही सबसे बलशाली बलवान समझ करके भगवान से भी अपने आप को ऊंचा समझने का प्रयास करोगे, तो तुम्हारे साथ भी यही होगा, पुनर्मूषको भव, तुम भी चूहे बन जाओगे। तो कहने की बात यह है, अगर कोई कंट्रीज में हम देखते हैं कि वे इतने ज्यादा संपन्न हुए हैं तो वे अपने पुण्य कर्मों के कारण हुए हैं, या जो बहुत ही असाधारण रूप से शक्तिशाली व्यक्ति है, प्रभावशाली व्यक्ति है, कहीं ना कहीं उसने क्या है, योग किया है पिछले जन्मों में, उसके फलस्वरूप उसे यहाँ जन्म मिला है और वह प्रभावशाली व्यक्ति के रूप में इस संसार में है। ठीक है, लेकिन अब यहाँ पर आकर के अब उसकी फ्री विल है, क्योंकि बेसिकली जो बहुत धनाढ़ होते हैं ना या बहुत प्रभावशाली होते हैं वो योग भ्रष्ट लोग होते हैं, बेसिकली वो योग भ्रष्ट होते हैं। इसके बारे में ना 6th चैप्टर में है। तो बेसिकली उसमें क्या है कि वो पिछले जन्म में करके आए हैं, लेकिन अब यहाँ पर जब उनको वो सब समृद्धि प्राप्त हुई है तो वे अब माया में ऐसे लिप्त हो गए हैं कि भगवान को भूल गए हैं। अब जैसे हिरण्यकशिपु, आपको क्या लगता है हिरण्यकशिपु को ज्ञान नहीं था क्या रावण को ज्ञान नहीं था? हम आज वेस्टर्नर्स की बात कर रहे हैं, लेकिन क्या हिरण्यकशिपु वो तो उनसे ज्यादा समृद्ध और प्रभावशाली था, उससे तो तीनों लोग डरते थे, देवी देवता डरते थे उससे। रावण का भी ऐसे ही हाल था, क्या वो ज्ञानी नहीं थे? अब हिरण्यकशिपु पता है, गुरुजी बताते हैं, हिरण्याक्ष जब उसको वराहदेव जी ने मार दिया था ना, जब उसने पृथ्वी को कान सागर में डुबो दिया था, तो हिरण्यकशिपु ने अपनी भाभियों को बहुत अच्छा ज्ञान दिया था, आत्मा का ज्ञान, कि शरीर तो क्या है कि नश्वर होता है और ये सब ज्ञान दे दिया था। क्या आप इमेजिन कर सकते हैं कि ऐसा इंडिविजुअल जो इतना ज्ञानी है वो भगवान के अगेंस्ट चला जाएगा? तो इसीलिए ये जो माया है ना, ये इतनी प्रबल है ना, ज्ञान, आपके ज्ञान को, बुद्धि को वो हर लेती है। और एक चीज हमें और समझनी है कि हमारी जो इच्छा है ना, भगवान उसको पूर्ण करते हैं। ठीक है, अगर हम मान लीजिए कि हम एक बहुत उच्च कुल में हम जन्म लेना चाहते हैं अगले जन्म में, ठीक है, उच्च कुल में लेना चाहते हैं, बहुत हम समृद्ध होना चाहते हैं, तो अगर हम ऐसे पुण्य कार्य करेंगे, क्योंकि देखिए 2 प्रकार के कार्य हैं यहाँ पर, एक पाप एक पुण्य है। अगर हम भौतिक लेवल की बात करें, आध्यात्मिक में तो देखो जो आध्यात्मिक कार्य हम कर रहे हैं वो तो ना पाप में आता है ना पुण्य में आता है, वो तो आध्यात्मिक कार्य हो गया, क्योंकि उसका हमें फल ही नहीं, यहाँ पर भौतिक में फल थोड़ी ना उसका हमें भोगना होता है, उसका तो आध्यात्मिक फल है। अब जब हम पुण्य कार्य करेंगे तो हमें जो भौतिक ऐश्वर्य है वो प्राप्त होंगे, हम उच्च लोकों में हमारा जन्म हो सकता है, या इस लोक में भी हमें ऐसे राज्यों, ऐसे मतलब देशों में हमारा जन्म हो सकता है कि जहाँ पर बहुत धन धान्य संपत्ति हो। यही अगर हम पाप पुण्य कार्य करेंगे तो निम्न लोकों में जन्म होगा, निम्न योनियों में जन्म होगा, या गरीब होंगे, है ना। तो ये तो हमने पैसे के हिसाब से बात करी। अब और भी है, जैसे ऑपुलेंसेस में सुंदरता, अगर कोई बहुत सुंदर है तो उसने पिछले जन्म में बहुत पुण्य कर्म किया तभी वो इतना सुंदर है। किसी में बल है इसीलिए क्योंकि उसने पुण्य किया है, किसी का शरीर हृष्ट पुष्ट है, पुण्य किया है। कोई सुंदर नहीं है, कुछ पाप पूर्ण कार्य किए, रुग्ण है, रोगी है, पाप पूर्ण कार्य किए, गरीब है, पाप पूर्ण कार्य किए। तो ये जो भी हमें यहाँ पर स्थिति जो प्राप्त होती है ना, ये हमारे पिछले कर्मों के आधार पर होती है। लेकिन अगर हमें जो भी जीवन मिला, एक्चुअली क्या है, 6th चैप्टर में बताया है कि जो योग भ्रष्ट होते हैं ना, उनका यहाँ तो जन्म होता है बहुत ही धनाढ़ परिवारों में या फिर योगियों में। तो जिसका योगियों में जन्म हुआ उसको तो अपॉर्चुनिटी ज्यादा मिलेगी ना अपने योग को आगे बढ़ाने की। लेकिन अगर धनाढ़ परिवार में पैदा हुआ तो वहां पर पैसे के कारण, माया के कारण उसके भ्रष्ट होने के चांसेस ज्यादा है। ठीक है, तो वहां पर वो डिविएट हो जाएगा। तो ये जो अगर हम वेस्टर्न कंट्रीज की बात करें तो जो उनको आज प्राप्त है ना, वो उनके कर्मों के कारण उनको प्राप्त है। उन्होंने ऐसे कर्म किए हैं जिनसे उनको समृद्धि और धन संपदा प्राप्त है। लेकिन अब जब मनुष्य जीवन प्राप्त करके ये सब आपको सारी फैसिलिटीज भी हैं, लेकिन अगर आप ब्रह्म जिज्ञासा नहीं करोगे और आप उसी में आप लिप्त हो जाओगे तो फिर उसमें तो आप क्या कर रहे हो, आप अपना अगला जन्म बिगाड़ रहे हो। गुरुजी बताते हैं जो बहुत गरीब हैं वो कहीं ना कहीं ऐसे भी हैं जो पिछले जन्म में बहुत धनवान थे और उन्होंने धन का मिसयूज किया, दुरुपयोग किया, इंद्रिय तृप्ति में लगे रहे, भगवान के लिए उन्होंने धन का उपयोग नहीं किया, भगवान की सेवा में धन को नहीं लगाया और पाप पूर्ण कार्य किए, जिससे वो अब इस जन्म में गरीब बन गए। ठीक है, तो और वास्तव में एक चीज और समझनी है,
शिवाली माता जी, अगर कोई कितना भी धन धान्य संपत्ति वाला है ना, वो एक पॉजिटिव स्थिति नहीं है हमारी, वो पॉजिटिव स्टेट नहीं है। इस भौतिक जगत में हमारे रहने के लिए बहुत ज्यादा पैसा जो होता है ना, बहुत समृद्धि, वो हमारे लिए भक्ति के जीवन के लिए या मनुष्य जीवन को प्राप्त करने के लिए वो अनुकूल स्थिति नहीं है, वो प्रतिकूल स्थिति है। क्योंकि जी माता जी। क्योंकि जब आपके पास धन होगा तभी तो आप पाप करोगे, और जब आप पाप करोगे तो वापस गिरोगे। देखो इसका सिंपल एग्जाम्पल, हमने याद है धृतराष्ट्र की बात करी थी कि धृतराष्ट्र ने भगवान से पूछा था, धृतराष्ट्र ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा था कि मैंने क्या पाप किया जो मुझे 100 पुत्र अपने जो है उनकी मृत्यु देखनी पड़ रही है। तो उन्होंने क्या बोला, उन्होंने बताया कि 50-60 लाइव्स पहले आपने एक पक्षी के 100 अंडों को मार दिया था और उसी का फल अब आप भुगत रहे हो। तो उन्होंने बोला कि इतने जन्मों के बाद क्यों? बोला इतने जन्म तुम पुण्य कमा रहे थे ताकि तुम्हें उसका भुगतान अब करना पड़े इस जन्म में आकर के। अब उन्होंने इतने सारे पुण्य किए, अब पुण्य से तो क्या है, हैप्पीनेस मिलनी चाहिए, लेकिन वो पुण्य के बाद भी आप उस स्थिति को प्राप्त करने वाले हैं जो आपने कभी कोई पाप किया होगा, आपको उसका भुगतान करना है। अब अमेरिका की बात करें, और दूसरी चीज ये समझिए कि भौतिक जगत में कोई भी किसी भी स्थिति में संतुष्ट नहीं है जब तक कि वो कृष्ण भावना भावित नहीं है। अब अमेरिका की बात करें, बेशक उनके पास कितना भी पैसा हो, या अब इंडिया में या कहीं भी कितने भी रिच पीपल है उनकी बात करें, चाहे कितना भी पैसा हो, क्या वो हर रूप से वो संपन्न है जीवन में? क्या उनको और प्रकार के कष्ट नहीं है? चाहे वो मानसिक कष्ट हो, चाहे वो शारीरिक हो, चाहे वो रिलेशनशिप से संबंधित कष्ट हो, बच्चों से संबंधित, कुछ भी हो सकता है। आप समझिए चीज। तो सबको हमें ना टोटलिटी में देखना होगा, आइसोलेशन में नहीं कि मान लीजिए अगर वो अमीर है तो वो एक बेटर स्थिति में हो गया, या बाय डिफॉल्ट हम कह रहे हैं अरे उसको धर्म का ज्ञान नहीं है लेकिन वो अमीर पैदा नहीं, उसने पिछले जन्म में कभी कुछ ऐसे कार्य किए हैं जो कि पुण्य की कैटेगरी में आते हैं और उसके फलस्वरूप वो अमीर बना है इस जीवन में। लेकिन क्या वो संतुष्ट है? आपको सब देखना पड़ेगा। हो सकता है कोई एक व्यक्ति हो, वो गरीब हो, वो संतुष्टि से रहता हो, गॉड फियरिंग हो, भगवान को मानता हो, ऐसे एग्जाम्पल्स मिलेंगे आपको। और जो कृष्ण भावना भावित है वो तो आप देखिए, वो तो भौतिक स्थिति से उन्हें कोई इफेक्ट ही नहीं होता है। अब चाहे पांडवगण राज्य करते थे, राजमहल में रहते थे, चाहे वे वनवास गए, उनकी भक्ति तो अविचलित भाव से चलती रही, वे महाभागवत हैं। अब उसमें हम ये तो नहीं कह सकते वेस्टर्नर उनसे बेटर है, देखो वो तो बहुत समृद्ध है, लेकिन जबकि उनको धर्म का ज्ञान नहीं है, परंतु पांडवों को तो धर्म का ज्ञान है, वो तो जंगल में रह रहे हैं, तो वो उनसे नीचे हो गए उनके तुलना में। ऐसा नहीं है ना। आज आपको इंडिविजुअल की जो स्थिति देखनी है ना, वो कितना आध्यात्मिक रूप से विकसित है उसके संदर्भ में समझनी होगी। वास्तविक विकास आध्यात्मिक विकास होता है। भौतिक विकास, गुरुजी कहते हैं कि भौतिक विकास तो कुछ है ही नहीं, भौतिक विकास तो अंततः मृत्यु से ही समाप्त होगा। तो क्या विकास है? आपने कितना पैसा कमाया, जो कुछ भी आपने किया, आपने भौतिक डिग्रीज ली, आपने नेम फेम बहुत ले लिया, लेकिन अल्टीमेटली क्या हुआ? आपको मृत्यु को स्वीकार करना होगा। तो भौतिक में सब कुछ क्या हो जाएगा? मृत्यु पर 0, अगले जन्म में वापस ABCD पढ़ोगे। लेकिन आध्यात्मिक विकास, जितनी प्रगति इस जीवन में हुई है, आगे उसी से आपकी प्रगति होगी। आप A से लेके L तक पढ़े उस जीवन में, तो M से शुरू होगा अगला जीवन। तो यू हैव टू लुक एट पीपल फ्रॉम दी स्पिरिचुअल पर्सपेक्टिव की आध्यात्मिक चेतना का विकास उनका कितना हुआ है। और दूसरी चीज क्या है कि एनिमल्स तो नेचुरल प्रोग्रेशन में चेतना बढ़ती जाती है उनकी, लोअर स्पीशीज से हायर स्पीशीज में, मतलब निम्न जीव प्रणालियों से जब हम उच्च प्रणालियों में जाएं तो चेतना का विकास होता है ऑटोमेटिकली उसके साथ, मतलब। लेकिन ह्यूमन एक ऐसी प्रणाली है जिसमें या तो हम चेतना अपनी विकसित करेंगे या हम स्वयं को गिराएंगे, पशु चेतना में चले जाएंगे। क्योंकि हमें इच्छा शक्ति भगवान ने प्रदान की है, हमें उच्च बुद्धि प्रदान की है। अब हमारे ऊपर है कि हम इस जीवन को अपने उत्थान के लिए, मतलब अपने मतलब आत्मा के, शरीर के नहीं, आत्मा के उत्थान के लिए इस जीवन को उपयोग करते हैं या आत्मा के पतन के लिए। ठीक है, अब इसके साथ हम क्लोज करते हैं। आपको क्वेश्चन है तो बताइए। एंड आई होप शिफाली माता जी, इट आंसर्ड योर क्वेश्चन। यस माता जी, काफी हद तक क्लियर हुआ है।
अब इस पे और मनन मतलब उन्होंने पुण्य किया है, परंतु उन्होंने पुण्य करके कभी भगवान की भक्ति नहीं मांगी होगी, उन्होंने ये सब मांग चीजों की इच्छाएं की होगी, तो इसलिए उनको जन्म में पैसा तो मिला पर भगवान की भक्ति नहीं मिली। एग्जैक्टली। अब देखो मैं है ना? एग्जाम्पल, मान लो मुझे, जैसे हमें धर्म नहीं पता, हम क्या करते हैं कि जो भी भोजन आता है ना, हम आधा बचा करके फेंक देते हैं, तो पाप हुआ। आपने भोजन फेंका, शिवानी माता जी, पाप हुआ। हाँ जी माता जी। अब उस भोजन को जीव खा रहे हैं, पुण्य मिल गया कि नहीं मिल गया ऑटोमेटिकली। अब मुझे नहीं पता है कि किसी जीव को भोजन खिलाना पुण्य का काम है, अब मैंने तो डिस्कार्ड किया वो, लेकिन मैंने पुण्य भी कमा लिया। तो इस तरीके से क्या है, जाने अनजाने भी पाप और पुण्य को हम दोनों में हम फंसे हुए हैं। आप समझ रहे हो? अच्छा माता जी, जैसे दीमक का ट्रीटमेंट कराया, उसमें इतने सारे दीमक के कीड़े मार दिए, उसमें उसका पाप मिलेगा हमें? अगर आप इस चेतना में करोगे कि ये घर भगवान का है, हम केयर टेकर हैं, सिर्फ भगवान की सेवा में यहाँ लगे हैं, तो कोई पाप नहीं लगेगा। तब आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मंदिर को साफ कर रहे हो आप मंदिर में रह रहे हो। लेकिन अगर चेतना ये बोलती है मेरा घर है, मेरा घर बढ़िया रहे ताकि मुझे रहने में मजा आए, और मैं किसी कोई और जीव मेरे घर में क्या है यहाँ पर गंदगी ना फैलाए, तब वो पाप लगेगा। तो चेतना, सब चेतना का खेल है। जी माता जी। आज हम बीमार पड़ते हैं, हमें एंटीबैक्टीरियल दवाई लेनी पड़ती है, हम मार तो रहे हैं बैक्टीरिया को। अब उसमें अगर हम इसलिए दवाई लें कि हम हृष्ट पुष्ट हो ताकि और इंद्र तृप्ति में लगे, तो वहां गड़बड़ है। लेकिन अगर हम वो दवाई लेकर के कहते हैं कि हमें भगवान की सेवा के लिए अपने शरीर को ठीक रखना है, तो वो सोच बिल्कुल ठीक है। तो एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन कॉन्शियसनेस, है ना। हाँ, अब इसमें ये समझना है कि घर में साफ सफाई नियमित रूप से रखनी है। ये नहीं कि पता चला हम जानबूझ करके गंदगी कर रहे हैं इकट्ठे। ये कौन होते हैं, वो आते हैं ना, एक ऐप है जिसमें घर आ जाते हैं काम करने। तो फिर ये नहीं होना चाहिए कि भाई हम जानबूझ करके गंदगी रख रहे हैं, हम लेथार्जिक हैं, हम लेजी हैं, हम काम नहीं करते हैं, गंदगी फैला रहे हैं, फिर बाद में कीड़े मकोड़े मार रहे हैं, ऐसा एटीट्यूड नहीं। वहां चेतना ये है कि ये भगवान का घर है, इट हैज टू बी नीट एंड क्लीन। मुझे रोज सेवा करनी है, रोज साफ सुथरा सब रखना है, तो ये ध्यान रखना है जरूर। ठीक है, तो क्या है कि पाप पुण्य दोनों यहाँ साथ साथ चलते हैं, और यही हमें यहाँ फंसाए हुए हैं। ठीक है, जाने अनजाने दोनों चीजें हैं। अब देखो ना, वेस्टेज वाला ही सिंपल एग्जांपल है, फूड वेस्टेज वाला। आप पाप भी कर रहे हो, आपको पुण्य भी मिल रहा है, कैसे बचोगे? आप कुछ अच्छे काम करके, अगर मनुष्य ये डिजायर करता है कि भाई उसको सुंदरता मिले, बलवान बने वो, या उसको सेम मिले, प्रभावशाली बने, जो भी है, तो भगवान पूरी करते हैं अगर हम उसके अनुसार कुछ पुण्य करते हैं, तो वैसे समझना है। ठीक है, बट उससे आप ये मत अनुमान लगाओ कि वो हमसे बेटर हो गए। नहीं नहीं, बेटर आप कैसे अनुमान लगाओगे? अनुमान तो नहीं बोलते उसको, बेटर आप कैसे समझोगे? मतलब ये तो फैक्चुअल बात है कि भौतिक स्थिति से आप किसी व्यक्ति का विकास, उसको आप नहीं समझ सकते, आपको उसको आध्यात्मिक दृष्टिकोण से ही समझना होगा। ये इंपॉर्टेंट है बहुत कि उसकी चेतना का विकास कितना हुआ है। ठीक है, चलिए, और कोई क्वेश्चन है? ठीक है, फिर क्लोज करते हैं। क्लोज करें? माता जी, एक भक्त जो है वो बहुत दुख में भी भगवान की कृपा मानता है ना? बिल्कुल, वो कंप्लेंट ही नहीं करता, उसको दुख का एहसास ही नहीं होता है। कंप्लेंट नहीं करता, उसको एहसास ही नहीं होगा दुख का। गुरु जी क्या बताते हैं, आप मारुति 800 में जा रहे हो, आपको झटके लग रहे हैं। अब यहाँ भौतिक जगत में झटके तो लगेंगे ही, लेकिन आप जब भक्ति करोगे तो आप मर्सिडीज में बैठ गए, तो झटके, सस्पेंशन बेटर हो गई गाड़ी की, आपको झटके कम महसूस होंगे। और एक्चुअली जो भक्त होता है ना, वो कभी दुखी होता ही नहीं है, क्योंकि वो आध्यात्मिक स्थिति में होता है, वो भौतिक स्थिति में नहीं है भक्त। और ये जो सुख और दुख है, ये क्या है? ये इंद्रिय बोध से उत्पन्न होते हैं। भगवत गीता में कहते हैं ना, ये इंद्रिय बोध से उत्पन्न होते हैं, मतलब शरीर लेवल के हैं ये, शरीर और मन लेवल के। अब जो वो व्यक्ति शरीर और मन लेवल पे है ही नहीं, वो तो सीधा आध्यात्मिक आत्मा के लेवल पे है, तो उसको कैसे महसूस होगा वो, है ना। और जो भी कष्ट होते हैं, तो भक्त तो भगवान की कृपा के रूप में उसको स्वीकार करता है कि जैसे भगवान की इच्छा। वह कभी भी भगवान जी के पास कंप्लेंट नहीं करता जा करके मैं दुखी हूँ। जबकि अगर कंप्लेंट करनी है, कोई बात नहीं, भगवान जी को करो, कम से कम देवी देवताओं को ना करके अगर विष्णु तत्व को करोगे तो भी अच्छा है। उन्हें भगवान श्री कृष्ण पुण्य आत्मा कह करके कहते हैं, भक्त नहीं कहते हैं उन्हें, पुण्य आत्मा कहते हैं। जो दुख में विष्णु तत्व की शरणागति लेते हैं, उनकी प्रे करते हैं, उनको प्रे करते हैं, उन्हें भगवान पुण्य आत्मा कहते हैं। लेकिन जो
देवी देवता के पास जाते हैं उनको कम बुद्धि वाला कहते हैं भगवान श्री कृष्ण। पुण्यात्मा और भक्त एक ही है? नहीं, एक नहीं है। पुण्य आत्मा वो है जो, जैसे हमने ये वाला भी एग्जाम्पल लिया कि जो दुखी है और भगवान के पास वो अपनी प्रॉब्लम लेकर के जा रहा है, तो वो पुण्य आत्मा की कैटेगरी में है, ठीक है, उनको पुण्य आत्मा का है। लेकिन भक्त कुछ भी नहीं चाहता ना भगवान से, भक्त तो केवल भगवान की संतुष्टि के लिए कार्य कर रहा है। अच्छा अच्छा, हाँ। वो पुण्य आत्मा से भी बियॉन्ड हो गया, उनसे भी उच्च हो गया। भक्त की स्थिति अलग है, ठीक है, हायर हो गई। ओके माता जी। ठीक है, ठीक है, फिर क्लोज करें। सब ध्यान रखिएगा। थैंक यू। हरे कृष्णा, धन्यवाद, प्रणाम, जी माता जी, हरे कृष्णा। थैंक यू माता जी। हरे कृष्णा माता जी, धन्यवाद।